नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ ही साथ बात करने वाले कमिंग मंडे, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे 22 ऑफ जुलाई। ठीक है, तो 22 ऑफ जुलाई को हमारा इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं, क्या हमारा व्यू होगा, राइट। सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का अगस्त फ्यूचर पिक किया है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट वीक में हमने कैसे कामकाज किया, हमारा क्या व्यू था और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैसे कामकाज किया है। सो लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 6880, हमने ये लेवल प्लान किया था कि इस लेवल के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो पहली प्रॉफिट बुकिंग हम बनाएंगे यहाँ पे 6780 पे, और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी 6680 पे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बनाया वो बनाया नियर अबाउट 6609, राइट। कहने का मतलब क्या है, हमारा पहला टारगेट भी हमने बुक किया और दूसरा टारगेट भी हमने बुक किया। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, राइट। चलो, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि क्रूड ऑयल का अभी क्या बिहेवियर है, क्रूड ऑयल कैसे मार्केट में कामकाज कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो क्रूड ऑयल ने नियर अबाउट 7000 का एक हाई बनाया है और उस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लेवल और निकल के आता है 6900। ठीक है, 6900 अभी करंट मार्केट में अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हो क्या सकता है, ये तो होगी हमारी बात अप साइड में। डाउन साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, जहां पे बार बार आके क्रूड ऑयल सपोर्ट ले रहा था। कौन सा लेवल है, लेवल की अगर बात करें तो नियर अबाउट 6690। ठीक है, सो लास्ट वीक में क्या हुआ है अगर आप देखेंगे तो 6690, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह क्रूड ऑयल के लिए एक्ट कर रहा था लेवल, ये ब्रेक हो चुका है। और होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 6690 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, क्या आप समझ में आ रहा है इससे? पहली चीज तो हमें ये समझ में आई कि देखो यहाँ पे हाईस ब्रेक नहीं हो रहे हैं और 6900 का लेवल जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से भी मार्केट रिवर्स आ चुका है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 6690 का, मार्केट ने उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक वीक सेंटीमेंट प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स जो है वो ज्यादा अग्रेसिव है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड की तरफ में अगर कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो हम उसको बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ में या फुल क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे अपना व्यू बना के चल सकते हैं। ठीक है, बट हम डॉट टू डॉट यहाँ पे प्ले कैसे करेंगे, ठीक है, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे अभी हमने बात की 1990, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक, तो करंट मार्केट में 6690, ठीक है, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे या यहाँ पे बाय करके चलेंगे। ठीक है, पहला टारगेट जो यहाँ पे हम प्लान करके चल रहे हैं नियर अबाउट 6790, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वो होगी 6890 पे, राइट। तो ये दो लेवल्स आप देख लो यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है 6890 या 6900। और अगर 6790 या 6800 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है अभी करंट मार्केट में। तो ये दोनों लेवल्स हमारे लिए अपसाइड में प्रॉफिट बुकिंग एरिया होंगे। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल 6690 के ऊपर निकलती है तो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये देखो, ये एरिया है जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था और एक रेंज बनाई थी। ठीक है, अगर अपसाइड की रेंज की बात करें तो ये रेंज 6600 की। ठीक है, तो 6600 अभी करंट मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट है। तो अगर इस लेवल के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे, राइट। पहली प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ पे हम प्लान करके चल रहे हैं, वो पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं नियर अबाउट 6460 के आसपास। ठीक है,
और अगर मान लो इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल, तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी वो होगी 6330 के आसपास, राइट। तो ये दो लेवल हमें निकल के आ रहे हैं डाउन साइड में। तो गाइस मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने जो बात की ये वीकली व्यू बात की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मंडे के दिन अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने क्या किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे एक ओपनिंग दी, इसके बाद ये कंसोलिडेशन करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद प्रीवियस डे का जो हाई था वो ब्रेक नहीं किया, सॉरी प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसको ब्रेक नहीं किया, और सेम डे का ये जो लो एरिया था उसको ब्रेक करते हुए मार्केट ने लो साइड में ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है, डाउन साइड में ही क्लोजिंग देगी। अब आप समझते हैं कि क्या हो सकता है। मार्केट ने जो लो बनाया वो नियर अबाउट 6609 के आसपास लो बनाया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर इसके नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को इंट्राडे में शॉर्ट करके चलेंगे। तो आप जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करके चल रहे हैं वो होगी 6570, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी क्रूड ऑयल में, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हम पॉइंट्स या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए उम्मीद नहीं करना है। प्रॉफिट मिले और यहाँ से निकल लेना। अगर इसके नीचे जाए तो आप अगेन एक पोजीशन बना सकते हैं, राइट। अपसाइड की अगर बात करें तो ये माइनर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, बट आप 15 मिनट या आधे घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम कामकाज करते हैं, मतलब हम एक इंट्राडे पर्पज से कामकाज करते हैं, तो ये लेवल्स काम करते हैं। तो अगर अपसाइड की बात करें तो 6650, ठीक है। इसके ऊपर अगर मान लो क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल यहाँ पे हम क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। यहाँ पे जो हम प्रॉफिट बुकिंग अपनी प्लान कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6690 के आसपास, राइट। तो ओवरऑल अभी हमने जो बात की वो बात की है कमिंग मंडे यानी 22 जुलाई के लिए। सो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल